दोस्तों, विक्ट्री परेड में एक बार फिर जमकर नाचने की तैयारी में हैं संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन। T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रचने के बाद अब वक्त आ गया है उस भयंकर रोड शो का जिसका पूरा हिंदुस्तान बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत लौटते ही सभी खिलाड़ियों का दिल्ली से लेकर अहमदाबाद तक भव्य स्वागत शुरू हो चुका है और खबर आ रही है कि इस बार का जश्न पिछली बार की मुंबई वाली विक्ट्री परेड से भी कहीं ज्यादा बड़ा और ऐतिहासिक होने वाला है। इस मेगा रोड शो में देश के बड़े बड़े VIP, बॉलीवुड सितारे और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की चर्चा है। तो आखिर कैसे, कहां और कितने बजे जोरों शोरों से मनाया जाएगा भारतीय जांबाजों के साथ असली जश्न? कहां से कहां तक चलेगा यह भव्य रोड शो और कैसे एक बार फिर पूरा अहमदाबाद खिलाड़ियों के स्वागत में समंदर की तरह उमड़ने वाला है, उसका पूरा वीडियो और पूरी जानकारी तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी संजू सैमसन की कप्तानी और टीम इंडिया के विश्व विजेता बनने से दिल से खुश हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। दोस्तों, भारतीय टीम ने एक लंबे और कड़े संघर्ष के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। सूर्य कुमार यादव की बेमिसाल और चतुर कप्तानी के साथ साथ संजू सैमसन के उस अद्भुत, अविश्वसनीय और रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रदर्शन के दम पर भारत ने रविवार को न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही टीम इंडिया ने विश्व क्रिकेट के पन्नों में अपना नाम सुनहरे और अमिट अक्षरों में दर्ज करा लिया है। जैसे ही फाइनल की आखिरी गेंद फेंकी गई और भारत आधिकारिक रूप से विश्व विजेता बना, उसके बाद से ही पूरे भारतवर्ष में खुशी और उत्साह का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा है जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर गली, हर कूचे और हर छोटे बड़े मोहल्ले में दिवाली जैसा माहौल है। चारों तरफ बस पटाखों की गूंज और छक दे इंडिया के नारे सुनाई दे रहे हैं। जीत का यह नशा ऐसा है कि देश का बच्चा बच्चा आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक मैदान पर तिरंगा फहराने के बाद अब पूरा हिंदुस्तान अपनी पलकें बिछाकर दिल में बेपनाह मोहब्बत और आंखों में गर्व के आंसू लिए अपने उन जांबाज हीरो का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये वो जांबाज हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ उस कड़कड़ाती धूप और दबाव के पलों में अपना खून पसीना एक कर दिया और अपनी जादुई प्रतिभा के दम पर भारत के मान सम्मान को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। आज देश का हर नागरिक, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग, बस एक ही उम्मीद लगाए बैठा है। हर किसी के मन में इस समय बस एक ही तीव्र तड़प और व्याकुलता है कि कब ये सभी विश्व विजेता खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान की उन सीमाओं और प्रोटोकॉल से बाहर निकलकर अपनी आम जनता के बीच आएं। लोग चाहते हैं कि वे अपने इन नायकों को करीब से देख सकें, उनके संघर्षों को नमन कर सकें और उनके साथ एक बिल्कुल अलग, अकल्पनीय, भव्य और जीवन भर याद रहने वाले अंदाज में इस महाविजय का जश्न मनाएं। दोस्तों, क्रिकेट के दीवानों के लिए आपके उस लंबे, बेचैन और थका देने वाले इंतजार की घड़ियां अब पूरी तरह से खत्म होने वाली हैं। जो सस्पेंस पिछले कुछ घंटों से बना हुआ था, उस पर से अब पर्दा उठ चुका है। गुजरात की धड़कन और भारत के खेल जगत का नया केंद्र कहे जाने वाले अहमदाबाद की चौड़ी और शानदार सड़कों पर उस ऐतिहासिक और सबसे विशाल विक्ट्री रोड शो का पूरा खाका, रूट मैप और ब्लूप्रिंट शासन और प्रशासन द्वारा पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। तैयारियां कुछ इस कदर की गई हैं कि जब यह रोड शो शुरू होगा तो उसे देखकर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। यह रोड शो महज एक जश्न नहीं बल्कि एक ऐसा दृश्य होगा जो आने वाली सदियों तक क्रिकेट के इतिहास में एक मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। साबरमती के तट से लेकर मोटेरा तक पूरा अहमदाबाद आज एक नए दुल्हन की तरह सज चुका है और अब बस इंतजार है उन 11 सितारों का जिन्होंने करोड़ों दिलों की धड़कनों को एक कर दिया है। प्रशासन ने सुरक्षा के साथ साथ फैंस के जुनून का भी पूरा ख्याल रखा है ताकि जब खुली बस में संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन जैसे सितारे निकले तो जनता और खिलाड़ियों के बीच वो भावनात्मक जुड़ाव पूरी दुनिया साफ देख सके। जब सभी भारतीय खिलाड़ी विशेष चार्टर्ड विमान से अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो वहाँ का नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था। एयरपोर्ट के बाहर खड़ी लाखों की अनुशासित और दीवानी जनता ने जब भारतीय टीम और विशेष रूप से संजू सैमसन को देखा तो उन्होंने जिस अनोखे और भावुक अंदाज में अपने चैंपियंस का इस्तकबाल किया, उसने हर देखने वाले का दिल जीत लिया। जल्द वहां उमड़ी उस विशाल भीड़ ने संजू सैमसन और ईशान किशन को पूरी तरह से अपनी मोहब्बत के घेरे में ले लिया था।
हर तरफ बस संजू संजू और इंडिया इंडिया के कान फोड़ देने वाले नारे गूंज रहे थे। शाम के धुंधलके में आसमान आतिशबाजी के रंगों से नहा गया था। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग दीवानों की तरह नाच रहे थे और पूरी टीम इंडिया के शौर्य के गुणगान गाए जा रहे थे। हवाई अड्डे के बाहर का वो चौतरफा जश्न का माहौल ऐसा था कि मानो पूरा अहमदाबाद शहर ही एक विशाल क्रिकेट स्टेडियम में तब्दील हो गया हो। जैसे जैसे बस के पास एक एक कर खिलाड़ी बाहर निकल रहे थे, वैसे वैसे वहां खड़े लाखों फैंस अपने अपने विशेष अंदाज में टीम इंडिया और अपने पसंदीदा सितारों का स्वागत कर रहे थे। युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का भी वहां मौजूद जनता ने पलकें बिछाकर स्वागत किया। लेकिन संजू सैमसन के चाहने वाले तो आज जुनून की हदें पार कर रहे थे। वे अपने हीरो की एक झलक पाने के लिए बस के साथ साथ मीलों दौड़ने को तैयार थे। अब इस जबरदस्त स्वागत के बाद हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में बस एक ही बड़ा सवाल कौंध रहा है कि आखिर यह मुख्य विक्ट्री रोड शो आधिकारिक रूप से कब और कहां से शुरू होगा। तो दोस्तों, हम आपको पल पल की ताजा खबरों के हवाले से बता दें कि आज शाम ठीक 6 बजे अहमदाबाद की ऐतिहासिक और चौड़ी सड़कों पर यह विश्व विजेता रोड शो शुरू होने की प्रबल संभावना है। यह भव्य और मेगा रोड शो साबरमती रिवर फ्रंट के खूबसूरत किनारों से शुरू होकर साबरमती की लहरों को गवाह मानते हुए सीधे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट मंदिर यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक जाएगा। शाम 6 बजे जब सूरज अपनी लालिमा बिखेरते हुए ढल रहा होगा, तब केसरिया, सफेद और हरे रंग की दूधिया रोशनी में नहाया हुआ पूरा अहमदाबाद शहर अपने इन चैंपियन खिलाड़ियों का पलकें बिछाकर स्वागत करेगा। ये नजारा ऐसा होगा जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी और दुनिया देखेगी कि जब भारत जीतता है तो जश्न कैसा होता है। विश्वसनीय सूत्रों और खेल मंत्रालय के गलियारों से छनकर आ रही बड़ी खबरों की माने तो आज शाम ठीक 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक अहमदाबाद की सड़कों पर जीत का यह महाजश्न लगातार जारी रहेगा। यह सिर्फ 3 घंटे का रोड शो नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के गौरवशाली इतिहास का एक नया अध्याय होगा। इस भव्य विजय यात्रा का समापन दुनिया के सबसे विशाल और आधुनिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम के भीतर होगा, जहां एक बहुत ही भव्य और राजकीय स्तर का सम्मान समारोह आयोजित किया जाना तय हुआ है। स्टेडियम के भीतर का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं होगा, जहां लाखों की भीड़ के बीच खिलाड़ियों पर फूलों की बारिश की जाएगी और आतिशबाजी से पूरा आसमान जगमगा उठेगा। पिछली बार T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद मुंबई के मरीन ड्राइव पर जो जन सैलाब उमड़ा था, जिसने पूरी दुनिया को भारत की क्रिकेट दीवानगी का कायल बना दिया था, इस बार उम्मीद की जा रही है कि अहमदाबाद उस रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर देगा। अहमदाबाद का यह रोड शो मुंबई की उस ऐतिहासिक विक्ट्री परेड से भी बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि यह वर्ल्ड कप की जीत टीम इंडिया के लिए महज एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक नए युग एरा की शानदार शुरुआत है। महान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों के युग के बाद जब दुनिया को लग रहा था कि शायद भारतीय क्रिकेट में एक खालीपन आ जाएगा, तब संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन जैसे इन युवा शेर दिल लड़कों ने जिस निडरता के साथ तिरंगा लहराया है, उसके लिए ऐसा ऐतिहासिक जश्न तो बनता ही है। इन युवाओं ने साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य अब और भी सुरक्षित और चमकता हुआ है। हालांकि सुरक्षा कारणों और भारी भीड़ के अनुमान को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा रूट में मामूली बदलाव की खबरें भी सामने आ सकती हैं, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। लेकिन आयोजन समिति और गुजरात सरकार की पूरी मशीनरी इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कोशिश यही है कि शाम ठीक 6 बजे तक हमारे चैंपियन खिलाड़ी अपनी विशेष रूप से तैयार की गई खुली बस में सवार होकर जनता के बीच पहुंच जाएं। वह नजारा वाकई देखने लायक होगा जब खिलाड़ी बस की छत से हाथ हिलाकर और तिरंगा लहराकर अपनी जनता का अभिवादन स्वीकार करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अब पूरे देश की नजरें इस महा आयोजन पर टिकी हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या अहमदाबाद का यह रोड शो मुंबई के उस यादगार और ऐतिहासिक मरीन ड्राइव वाले रोड शो का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? क्या आपको लगता है कि संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव का यह शाही स्वागत भी ठीक वैसा ही भव्य और गरिमामयी होना चाहिए जैसा रोहित कोहली का हुआ था? क्या इन युवाओं ने अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल कर लिया है कि उन्हें भी वही लेजेंडरी दर्जा दिया जाए? आप अपनी कीमती और दिल से निकली राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आप भी आज अहमदाबाद की सड़कों पर अपने चैंपियंस की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं या इस जश्न का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो कमेंट में टीम इंडिया रॉक्स और चैंपियंस 2026 लिखना बिल्कुल न भूलें।